हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय स्ट्रेटजी टू स्कोर 78 इन पेपर रेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। बेसिकली मैंने 3 रिविजन्स किए थे। फर्स्ट हमारा स्टडी जो हम बेसिक स्टडी करते हैं, फर्स्ट टाइम सब पढ़ते हैं, एंड उसके बाद 2 रिविजन्स। सो लेट्स डिस्कस स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो आईसीआई मॉड्यूल ही होना चाहिए, क्योंकि जहां से एग्जामिनर पेपर सेट करता है वहीं से आप पढ़ेंगे तो इट विल बी इजी टू स्कोर। इनडायरेक्ट टैक्स या जीएसटी ये ऐसा पेपर है जहाँ पे इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे से मार्क्स देता है। अगर आपने रेलेवेंट आंसर लिखा हो, सही पॉइंट्स यूज किए हो, आपका कंक्लूजन करेक्ट है, तो इंस्टीट्यूट जनरली मार्क्स डिडक्ट नहीं करता। सो इट इज वेरी इजी टू स्कोर एटलीस्ट 60% इन दिस सब्जेक्ट। सो एज पर मी द रिकमेंडेशन वुड बी टू यूज आईसीआई मॉड्यूल। अब उसको 4 मॉड्यूल्स है, उनको कंसाइज करना, लास्ट डे रिविजन के लिए कैसे रेलेवेंट करना, वो सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्लीज यूज आईसीआई के एमसीक्यू बुकलेट्स। देयर इज नो नीड टू सॉल्व एमसीक्यूज फ्रॉम एनी अदर सोर्स, आईसीआई इज सफिशिएंट। आरटीपीज एमटीपीज जो रिसेंट स्टडी मटेरियल है उसमें आईसीआई ने बहुत पुराने वाले आरटीपीज एमटीपीज ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर लिए हैं। सो इट विल बी वेरी इजी अगर आप स्टडी मटेरियल ही रेफर करेंगे। सो मेरा फर्स्ट रीडिंग कैसा था? अराउंड 30 डेज लगे मुझे सब कुछ फर्स्ट टाइम पढ़ने में। अगर आप देखोगे तो जीएसटी में 24 चैप्टर्स है और कस्टम्स एफटीपी में 9, सब मिला के 33 चैप्टर्स है। तो हर रोज एक चैप्टर तो आपको करना ही है, बट कुछ चैप्टर्स बहुत छोटे होते हैं, तो किसी दिन आपके 2 चैप्टर्स होंगे, किसी दिन आपका सिर्फ आधा ही चैप्टर होगा, बट कुल मिला के 30 डेज में सब कुछ एक बार हो जाएगा। फर्स्ट रीडिंग में प्लीज डोंट स्किप एनीथिंग, प्लीज डोंट स्किप इवन अ सिंगल पैराग्राफ, क्योंकि आपको नहीं पता कि एमसीक्यू कहाँ से आएगा। कुछ एमसीक्यूज 2 मार्क्स के भी होते हैं, सो इट इज बेटर नॉट टू लूज अ सिंगल मार्क। सो कोई भी चैप्टर स्किप मत करना, कोई भी पेज भी स्किप मत करना। सारे क्वेश्चंस अपने हाथ से सॉल्व करना। ऐसा मत करना कि कैलकुलेटर पे आप कुछ तो कर रहे हो, हाँ आंसर मैच हो गया चलो आगे, नहीं। सॉल्व एवरीथिंग, टेक अ पेन इन योर हैंड एंड सॉल्व एवरीथिंग ऑन पेपर। दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर नेक्स्ट रिविजन, इट विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम। प्रोसीजरल चैप्टर्स जो है, असेसमेंट के, ऑडिट के, अपील की प्रोसेस क्या है, रिफंड का क्या है, प्लीज डू नॉट इग्नोर ऑल दोज चैप्टर्स। रिसेंट इंस्टीट्यूट के ट्रेंड में दिख रहा है कि मेजॉरिटी क्वेश्चंस कम फ्रॉम दीज चैप्टर्स व्हिच स्टूडेंट टेंड टू इग्नोर वेरी इजीली, क्योंकि एवरीवन नोज दे आर बोरिंग एंड वेरी इजी टू इग्नोर। बट आप ये चैप्टर्स पे ग्रिप रखोगे तो ही आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। इन चैप्टर्स में व्हेन यू आर स्टडिंग, ट्राई टू मेक फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स। अब जो प्रोसेस है वो पैराग्राफ में इंस्टीट्यूट ने दी है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। तो जब आप पढ़ रहे हो 5 मिनट भी नहीं लगते साइड में एक नोटबुक में सारे फ्लो चार्ट्स को मेंटेन करने में। सो इफ यू स्टार्ट डूइंग दैट इन योर फर्स्ट रीडिंग इटसेल्फ, इट विल सेव मोर देन हाफ योर टाइम व्हेन यू रिवाइज। सो मेक श्योर कि आप फ्लो चार्ट्स बना रहे हो, समरी बना रहे हो, जिस भी तरह से आपको कंफर्टेबल हो, प्लीज मेक देम एटलीस्ट फॉर द थ्योरी चैप्टर्स, प्रोसीजरल चैप्टर्स। जब भी आप कोई चैप्टर खत्म करते हो या कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट खत्म करते हो, तो आईसीआई के मॉड्यूल में एंड व्हेन लेट अस रिकैपिचुलेट नाम का एक सेक्शन है जहाँ पे आईसीआई ने समरी दी रखी होती है हर एक चीज की। तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें लगे वो वहां लेट अस रिकैपिचुलेट में बस मैप कर देना। कुछ ऐसा है जो समरी में नहीं दिया है लेकिन मेन कंटेक्स्ट में है, तो वहां तो बस लिख देना। तो नेक्स्ट टाइम आप सिर्फ समरी वाला पार्ट पढ़ोगे तो भी आपका चैप्टर पे पूरा होल्ड आ जाएगा। आपको पूरे 10 पेजेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके अलावा आप 1 पेज पढ़ो तो भी सफिशिएंट है। सो इट्स इजीली सेविंग अराउंड 90% ऑफ योर टाइम। ऐसे ही टेक्निक से हम जो 4 मॉड्यूल्स का सिलेबस है उसको ठीक से 1.5 डे में रिवाइज कर पाएंगे। कस्टम्स एंड एफटीपी 25 मार्क्स का वेटेज है उसका आउट ऑफ ऑल दी 100 मार्क्स, सो प्लीज डोंट इग्नोर दैट। एफटीपी सिर्फ 5 मार्क्स का आता है, यू मे स्किप दैट, बट आई विल सजेस्ट कि मत करना कुछ भी स्किप, क्योंकि एमसीक्यू आया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। कस्टम्स में पहले वैल्यूएशन से स्टार्ट करना, क्योंकि देयर इज अ शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स ऑन वैल्यूएशन। बाद में चैप्टर्स को आप प्रायोरिटी बेसिस पे कर सकते हो। सो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट रीडिंग विच यू कैन कंप्लीट इजीली इन 30 डेज अराउंड। सो जब मैंने पढ़ाई की थी, आई यूज्ड टू स्टडी फॉर अराउंड 10 to 12 आवर्स अ डे, एंड एक सब्जेक्ट को लेके मैं बैठती थी, लेकिन पूरा दिन एक सब्जेक्ट नहीं होता। तो सपोज मैंने आईडीटी किया है और इससे पहले सपोज मैंने ऑडिट किया था, तो मैं आईडीटी को मेजॉरिटी टाइम देती हूँ अपने दिन का, लाइक 8 आवर्स और सो, और फिर जो 2-3 घंटे मेरे पास बचते हैं उसमें आई यूज टू रिवाइज सम अनदर सब्जेक्ट। सो सिनर्जी में 2 सब्जेक्ट्स भी हो जाते थे और एक सब्जेक्ट पे फोकस भी बनता था। सो यू कैन यूज दिस टेक्निक नाउ। सो द 30 डेज विच आई सेड फॉर जीएसटी, सिर्फ जीएसटी हो रहा है 30 डेज में, ऐसा नहीं है। जीएसटी भी हो रहा है, एक सब्जेक्ट रिवाइज भी हो रहा है, या फिर आप कोई और सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हो। सो इट इज एज पर यू, मेक इट फ्लेक्सिबल। नाउ द फर्स्ट रिविजन। माय थियरी इज, अगर आप
पहला रीडिंग, नॉट रिविजन, पहला रीडिंग आप 30 डेज में कर रहे हो तो फर्स्ट रिविजन में आपको हाफ ही टाइम लगना चाहिए, प्रोवाइडेड यू आर रीडिंग द फर्स्ट टाइम वेरी इफेक्टिवली एंड यू आर यूजिंग योर टाइम, यू आर समराइजिंग एवरीथिंग। सो फर्स्ट रिविजन मैंने 15 डेज में किया था, जहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने पहले हाथ से सॉल्व किए थे इस बार भी मैं हाथ से सॉल्व करूंगी। फर्स्ट टाइम जब मैं पढ़ रही हूँ प्लीज मेक श्योर कि आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो इजी होते हैं बट इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि ऐसे है बार बार उस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट करता है। सो इजी है इसलिए इग्नोर मत करना, उसको मार्क करते रहना। सो एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फर्स्ट रिविजन में आप उसको भी हाथ से ही सॉल्व करना, कैलकुलेटर पे सॉल्व करके इग्नोर मत करना। जो प्रोसीजरल चैप्टर्स है उसको फ्लो चार्ट से पढ़ना, उस पर स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखना, इस तरह की आपको फिर से उसको याद नहीं करना पड़े। अब सेकेंड टाइम आप पढ़ रहे हो तो मेक श्योर कि अब आपको याद हो ही जाए। थर्ड टाइम आपको बस रिवाइज करना है, इस बार याद ही करना। अंडरस्टैंडिंग करके आगे मत बढ़ना। मेक श्योर यू बाय हार्ट एवरीथिंग इन दिस रिविजन इटसेल्फ। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स, जो सब लोग हमेशा पूछते हैं कि क्या हमें सेक्शन नंबर्स याद रखने हैं, क्या हमें रूल्स नोटिफिकेशन नंबर्स याद रखने हैं। तो मैं बोलूंगी कि जो इंपॉर्टेंट वाले हैं बस वो याद रखो, लाइक सेक्शन 17(5) एवरीवन नोज इट्स ब्लॉक क्रेडिट्स, उतना तो आप याद रख ही सकते हो। फिर नोटिफिकेशन नंबर 11, 12, 13 रेट्स पे, एक रेट्स वाला है, एक एग्जाम्शन वाला है, आरसीएम वाला है। इन तीनों में से किसी एक पे तो क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो आपने तो बस 3 नोटिफिकेशन याद रखे हैं, लेकिन एग्जामिनर को थोड़ी पता है कि आपको सिर्फ 3 ही आते हैं। आप वो कोट कर दोगे, आपको वो बहुत इजीली उस कोटिंग का ही 1 मार्क दे देगा। सो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस उनको तो याद कर लो, बाकी कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर करेक्ट है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जब आपका फर्स्ट रिविजन खत्म हो जाए, लाइक आपने सिलेबस को अब 2 बार पढ़ा है, तो एक एमटीपी सॉल्व कर लेना। कोई भी टेस्ट सीरीज वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, आप खुद से ही सॉल्व करके खुद से ही उसको इवेल्युएट कर सकते हो। नाउ कम्स द सेकेंड रिविजन। अब मैंने क्या किया था, फर्स्ट टाइम जब मैं पढ़ रही हूँ उसके बाद थोड़ा सा गैप रखा था, कोई और सब्जेक्ट किया था एंड फिर रिविजन की थी। आफ्टर आई कंप्लीटेड ऑल द 8 सब्जेक्ट्स देन आई स्टार्टेड विद द रिविजन्स। सो पहले मैंने 8 सब्जेक्ट्स किए, फिर मैंने 8 सब्जेक्ट्स की फर्स्ट रिविजन की, फिर मैंने उन्हीं 8 सब्जेक्ट्स की सेकेंड रिविजन की। सो बीच में थोड़ा गैप भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि मैं 50 दिन सिर्फ आईडीटी कर रही हूँ फिर 50 दिन कॉस्टिंग कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। सो टेक अ ब्रेक सो दैट आपके सारे सब्जेक्ट्स पे ग्रिप बनी रहेगी एंड सारे सब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली रिवाइज भी होते जाएंगे। सो सेकेंड रिविजन को हाफ द टाइम, इसलिए 7 डेज मैंने अलोकेट किए थे। अब इस रिविजन में दिस इज योर लास्ट रिविजन, इसके बाद सिर्फ 1.5 डे वाली रिविजन बचेगी। तो इस बार आप अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन उनको बस एक बार पढ़ लेना। आई एम सेइंग कि हाथ से सॉल्व मत करो, बस एक बार गो थ्रू कर लो ताकि आप कंसेप्ट मिस ना करो। एंड इस बार प्लीज ट्राई टू स्टडी ओनली फ्रॉम द लेटेस्ट रिकैपिचुलेट दैट इज समरी वाला पोर्शन, क्योंकि अब आप फिर से 4 मॉड्यूल्स को नहीं पढ़ सकते 7 दिन में। तो जो अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है उनको समरी से करना। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तभी आप समरी में जो वहाँ पे चीज़ें कवर्ड नहीं है उनको मार्क कर रहे हो। एंड ईच टॉपिक को जितना शॉर्ट बना सको, जितना कॉम्प्रिहेंसिव कंसाइज बना सको उतना बनाओ, सो दैट आपको ये 1.5 डे में हेल्प करेगा। जब आपकी सेकेंड रिविजन हो जाए तो एक और एमटीपी सॉल्व कर लेना। सो विद इन फर्स्ट रीडिंग एंड 2 रिविजन्स हमने 2 एमटीपीज भी सॉल्व कर लिए। एंड अगर आप एमटीपी में स्कोर भी नहीं कर रहे हो तो इट्स ओके, आपको बस ये देखना है कि आप सॉल्व कर पा रहे हो क्या। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो आपके दिमाग में तो आ रहा है क्या कि इस पे ये कौन सा कंसेप्ट बना है, आप एटलीस्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर पा रहे हो क्या। ऐसा तो नहीं है ना कि आपको फिर से मॉड्यूल रेफर करना पड़ रहा है कि हाउ टू स्टार्ट। एटलीस्ट उतना भी आपको आ रहा होगा, इवन इफ यू आर स्कोरिंग अराउंड 40 to 50 इवन इन दिस सेकेंड एमटीपी, इट्स ऑल राइट, बट सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। सो दिस वॉज अबाउट द रिविजन्स। नाउ कम्स 1.5 days बिफोर द एग्जाम। तो मैं कहूंगी कि इट इज नॉट 1.5 days, इट इज बेसिकली 2 days इफ यू यूज इट इफेक्टिवली। एक दिन पूरा रहता है, पिछला पेपर के बाद का आधा दिन रहता है, एग्जाम के दिन का 11 बजे तक पकड़ो तो वो समय भी आपके पास रहता है। So if you use it effectively, the time is more than sufficient if you have studied properly in the first revisions. So how to revise in 1.5 days? This will determine कि आप स्कोर करने वाले हो इस सब्जेक्ट में या नहीं। आपके पहले की सारी पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी अगर आप 1.5 days में टाइम पास करोगे। So I suggest कि जो important chapters है, start with GST, start with important chapters, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश रहेगा। आपको एग्जाम का प्रेशर है बट फिर भी यू स्टिल हैव इट इन योर माइंड कि अभी मेरे पास टाइम है,
इसलिए आप ठीक से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कर पाओगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को गो थ्रू करना, डोंट सॉल्व एनीथिंग नाउ, जस्ट गो थ्रू करना। स्टार्ट विद इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, सारे खत्म कर दो, जीएसटी खत्म कर दो, कस्टम्स पे आ जाओगे, वैल्यूएशन करो पहले, फिर वेयरहाउसिंग वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जो बेसिक जीएसटी का इंट्रोडक्शन वगैरह वो सब चैप्टर्स तो अब आपको स्किप ही करने हैं। जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लाइक रूल 42, 43 का कैलकुलेशन, 17.5 का लिस्ट, आईटीसी, प्रोसीजर्स, वो सब बस एक बार गो थ्रू कर लेना। एंड इस बार पढ़ना नहीं है, आपको याद करना है, आपको चेक करना है कि आपको याद आ रहा है अगर सामने वाले ने पूछा तो। पहली रीडिंग अच्छे से करोगे तो इजीली 1.5 डेज में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। सपोज आपने कोई कंसेप्ट स्किप कर दिया कि इस पे क्वेश्चन आएगा तो मैं अटेंड नहीं करने वाली, तो अब 1.5 डे में उसको मत पढ़ना, क्योंकि आपको वो याद होने वाला नहीं है। प्रेशर में आपसे कुछ भी होने नहीं वाला है नए कंसेप्ट के बारे में। सो प्लीज डू नॉट टच एनी न्यू कंसेप्ट व्हेन इट्स लाइक द टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर। जो पेपर्स आपने सॉल्व किए थे, आरटीपी, एमटीपी जो भी हो, वो बस एक बार गो थ्रू कर लेना। वहाँ पे कुछ पेक्यूलियर मिस्टेक्स आपने की है तो प्लीज मेक श्योर कि आप वो अवॉइड करेंगे। सिर्फ इस पर्पस के लिए वो पेपर्स एक बार देख लेना। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टडी एंड नाउ इट्स एग्जाम टाइम। एग्जाम के दिन पहले जीएसटी सॉल्व करना, और उसमें भी जो क्वेश्चंस आपको सबसे इजी लगते हैं वो सॉल्व करना। एवरीवन नोज कि एक क्वेश्चन लिया तो वो पूरा सॉल्व करके ही आप अगले क्वेश्चन पे बढ़ सकते हो, लेकिन आप किसी भी सीक्वेंस में क्वेश्चन अरेंज कर सकते हो। सो जो क्वेश्चन आपको सबसे इजी लगे वो पहले अटेम्प्ट करना। हमारे पास 100 मार्क्स को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे है, जिसमें से 30 मार्क्स है एमसीक्यू। लेट्स अज्यूम आपको 30 to 45 मिनट्स ही लगेंगे एमसीक्यू सॉल्व करने में, एंड द रिमेनिंग 70 मार्क्स के पेपर इज डिवाइडेड इन 5 क्वेश्चंस, 14 मार्क्स ईच। तो माय स्ट्रैटेजी वाज टू सॉल्व 14 मार्क्स का 1 क्वेश्चन एंड देन गो टू एमसीक्यू। सपोज ये दोनों मिला के 1 घंटा लगा, तो 1 घंटे में यू आर कवरिंग 44 मार्क्स का पेपर, विच इज ऑलमोस्ट 50%, एंड नाउ यू हैव 2 hours टू सॉल्व द रिमेनिंग 56 मार्क्स। एंड जो आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है उस पर आपको कॉन्फिडेंस है, तो शायद आप पहले 1 घंटे में ही पास हो जाएंगे। सो पहले अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो बाद में आपके पास आराम से टाइम रहेगा टू सॉल्व एवरीथिंग एल्स। प्रोविजंस एंड सेक्शन नंबर्स जो भी मैंने बोला वो कोट करना। इट विल नॉट गिव यू एनी एडिशनल मार्क्स, दे आर नॉट मेंट फॉर मार्क्स पर से, लेकिन एग्जामिनर पे इंप्रेशन बनाने के लिए दे विल हेल्प यू अलॉट। अगर आपको किसी प्रोसीजरल पार्ट का या कोई लॉजिकल थियोरी क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं आ रहा है, बट आपका बाकी सारा पेपर सॉल्व करके हो गया है, बस इसी क्वेश्चन पे अटके हो, तो जस्ट कोट द प्रोविजन एंड डोंट कंक्लूड एनीथिंग। आपको प्रोविजन कोट करने के भी मार्क्स मिलेंगे, एंड मे बी दिस विल बी अ डिफरेंस बिटवीन 59 एंड 60 मार्क्स। सो आपको कुछ भी आ रहा है तो उसको बस लिख के आ जाओ, बस कैसे प्रायोरिटाइज करना है, कौन सा क्वेश्चन कब सॉल्व करना है, दैट इज द ट्रिक। एंड उसी के लिए तो हम 2 MTP सॉल्व कर चुके हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जाम होने के बाद प्लीज डू नॉट डिस्कस योर पेपर। आपका एग्जाम खत्म हो गया है, आपके लीव स्टार्ट हो गया, वेकेशन स्टार्ट हो गया, बाहर घूमने जाओ, कुछ भी करो, बट बस पेपर सॉल्व मत करो। सो गाइज दैट इज इट, दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी, एंड आप इसको यूज करके आराम से 80+ भी स्कोर कर सकते हो। सो यूज योर टाइम वेल, स्टडी वेल, एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।